एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो किसान रहते थे। दोनों ही बद्दे मेहनती। पर एक अजीब बात थी, राम की फसल हमेशा श्याम से बेहतर होती थी। उसके खेत सोने की तरह लहलहाते और दाने मोतियों जैसे चमकते। वहीं श्याम भी खूब पसीना बहाता, लेकिन उसकी फसल राम के सामने थोड़ी फीकी पड़ जाती थी। शुरुआत में तो श्याम को ये बस किस्मत का खेल लगा, पर धीरे धीरे उसके दिल में एक चुभन होने लगी। ये चुभन जलन की थी, ईर्ष्या की थी। वो अक्सर छिपकर राम के खेतों को देखता और मन ही मन कुढ़ता, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? मैं भी तो वही मिट्टी, वही पानी, वही बीज इस्तेमाल करता हूँ, फिर क्यों इसकी किस्मत हमेशा चमकती है और मेरी मेहनत रंग नहीं लाती? ये सवाल उसे रात रात भर सोने नहीं देता था। दिन रात बस एक ही धुन सवार रहती, राम को कैसे नीचा दिखाया जाए। उसकी ये जलन धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी थी। उसे राम की हर बात में खोट दिखने लगा। अगर राम हंसता तो श्याम सोचता कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। अगर राम किसी की मदद करता तो श्याम को लगता कि वो बस दिखावा कर रहा है। ईर्ष्या की आग ने श्याम को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। एक दिन वो अपनी सारी भद्दास लेकर गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति चौधरी जी के पास पहुंच गया। हाँफते हुए बोला, चौधरी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। राम की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? मैं दिन रात एक कर देता हूँ, फिर भी मेरी फसल उसकी बराबरी नहीं कर पाती। चौधरी जी ने एक गहरी सांस ली, मुस्कुराए और श्याम के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, तू मेहनत तो बहुत करता है, पर तेरा ध्यान अपनी फसल पर कम और राम की फसल पर ज़्यादा रहता है। तू ये नहीं सोचता कि अपनी फसल को और बेहतर कैसे करूं, बल्कि ये सोचता है कि राम की फसल इतनी अच्छी क्यों है। बेटा, ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो सबसे पहले उसी बर्तन को गलाता है जिसमें वो रखा होता है। चौधरी जी ने उसे एक कहानी सुनाई। एक ऐसे राजा की कहानी जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे अपने पढ़िडहोसी राजा की छोटी सी वाटिका से भी जलन होती थी। उस जलन में उसने अपना पूरा साम्राज्य दांव पर लगा दिया और सब कुछ खो बैठा। चौधरी जी ने समझाया, देख बेटा, दूसरों की सफलता से जलना मतलब अपनी ही आंखों पर पट्टी बांध लेना। अगर तू राम से सीखेगा, उससे बात करेगा, तो हो सकता है तुझे भी वो तरकीबें पता चल जाए जो तेरी फसल को बेहतर बना दें। जलन का धुआं सिर्फ तेरी आंखों को धुंधला करेगा और कुछ नहीं। पर श्याम पर चौधरी जी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। ईर्ष्या का ज़हर उसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर चुका था। उसने सोचा, सीखना? मैं उससे सीखूंगा? कभी नहीं। अगर मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता तो उसे बर्बाद तो कर ही सकता हूँ। न रहेगी उसकी फसल, न बजेगी उसकी सफलता की बांसुरी। उसने एक भयानक योजना बनाई। एक अंधेरी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, वो हाथ में मशाल लेकर चुपके से राम के खेत की ओर चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर नफरत ने उसकी सारी इंसानियत खत्म कर दी थी। वो खेत के बीचों बीच पहुंचा और जैसे ही मशाल से आग लगाने वाला था, एक अजीब सी घटना घटी। अचानक मौसम बदला, तेज हवा चलने लगी और आसमान में बिजली कड़कने लगी। हवा के एक तेज झोंके से मशाल की एक चिंगारी उद्धी और पास में रखे सूखे भूसे के ढेर पर जा गिरी। पलक झपकते ही भूसे ने आग पकड़ ली। श्याम कुछ समझ पाता, इससे पहले ही हवा ने आग को और भड़का दिया। आग की लपटें श्याम की तरफ बढ़ने लगीं। अब श्याम घबरा गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंधेरे में उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। आग की लपटें अब उसे चारों तरफ से घेर चुकी थीं। मौत उसे साफ साफ नजर आ रही थी। वो मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई बचाओ, मैं जल जाऊंगा। उसकी चीखें दूर सो रहे राम के कानों तक पहुंची। राम हड्डबड्डा कर उठा। उसने देखा कि उसके खेत की दिशा से आग की लपटें उठ रही हैं और किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है। वो एक पल भी नहीं रुका और सीधा खेत की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उससे उसके होश उड़िच गए। श्याम आग के बीच में फंसा था और आग तेजी से फसल की तरफ बढ़ रही थी। राम के मन में एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि ये वही श्याम है जो उससे जलता है। उसने बस एक इंसान को मुसीबत में देखा। राम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आग में छलांग लगा दी। उसने श्याम को खींचकर बाहर निकाला। फिर वो गांव की तरफ भागा और चिल्लाने लगा, आग, आग, सब लोग बाहर आओ, मदद करो। उसकी आवाज़ सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबने मिलकर पानी डाला और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद श्याम जमीन पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था।
उसके शरीर पर जलने के निशान थे, पर उससे ज्यादा दर्द उसे अपने मन में हो रहा था। वो राम के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, राम, मुझे माफ कर दे। मैं इतना अंधा हो गया था कि आज तेरी लहलहाती फसल को जलाने आया था, पर देख, भगवान ने मुझे मेरे की किस्सा दे दी। मैं ही जलने वाला था और तूने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं। राम ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो बोला, नहीं श्याम, तू गिरा हुआ नहीं है, बस ईर्ष्या ने तुझे कुछ देर के लिए अंधा कर दिया था। ये आग मेरी फसल में नहीं, तेरे दिल में लगी थी दोस्त, और मुझे खुशी है कि आज वो आग बुझ गई। अरे, फसल तो अगले साल फिर आ जाएगी, पर अगर मैं अपने दोस्त को खो देता तो वो कहाँ से आता। राम ने आगे कहा, आज से हम दुश्मन नहीं, दोस्त बनकर काम करेंगे। मैं तुझे अपनी सारी तरकीबें सिखाऊंगा। हम मिलकर मेहनत करेंगे और देखना, अगले साल हम दोनों के खेत सोने की तरह चमकेंगे। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। श्याम ने जलन और नफरत को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया। राम ने उसे खेती के वो सारे गुण सिखाए जो उसने सालों की मेहनत से सीखे थे। दोनों भाइयों की तरह मिलकर काम करने लगे। अगले साल जैसा राम ने कहा था वैसा ही हुआ। न सिर्फ राम का बल्कि श्याम का खेत भी सोने की तरह लहलहा रहा था। पूरे गांव में उनकी दोस्ती और मेहनत की मिसाल दी जाने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो हमें अंदर ही अंदर खा जाता है और हमारी खुशियों को जलाकर राख कर देता है। दूसरों की सफलता से जलने की बजाय अगर हम उनसे प्रेरणा लें, उनसे सीखें, तो हम भी अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। याद रखिए, खुशी और सफलता बांटने से बढ़ती है, छीनने या जलाने से नहीं। दूसरों की तरक्की में खुश होना सीखिए। आपकी अपनी तरक्की का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।